मोबाइल चलाने से गर्दन की हड्डी टेढ़ी हो गई, जिसका संबंध पीठ की हड्डी से भी था, और आँख की रोशनी तो खराब हुई हुई। यानी मोबाइल चलाने का जो दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, और अभी से नहीं, 3-4 साल पहले से पड़ना शुरू हो गया है। मेरे हाथ में तो जब मोबाइल आया 2010 के आसपास में मैं मोबाइल खरीद पाया था, लेकिन जिस दिन ये मोबाइल मार्केट में इंडिया में आ गया था 2000 के आसपास, मुझे याद है 2000 के आसपास जब मोबाइल आया था, तब लोग इतराते थे जिनके हाथ में एक मोबाइल हो गया, उन्हें लगता था बस मेरे ऐसा तो कोई है ही नहीं। तब इनकमिंग कॉल 7.5 रुपये 8 रुपये लगता था, आउटगोइंग का और भी ज़्यादा लगता था। खैर, हजारों में किसी एक के पास मोबाइल होना शुरू हो गया। लेकिन बात तो तब बनती चली गई जब धीरे धीरे आ गया स्मार्टफोन, और लगभग 2010 पार करते गए 2015 के आसपास में ऐसा फ़ोन आ गया सबके हाथ में, जिसमें कि जम करके इंटरनेट की सुविधा थी। फुल स्क्रीन में गाना देखिए, फिल्म देखिए, या जो भी आपको देखना है देखिए। अब आ गया है जब से ये 5G का अनलिमिटेड पैक। अब यहाँ पर देखिए 5G का अनलिमिटेड पैक वो तो ख़त्म होने वाला है नहीं। आदमी अपनी ज़िंदगी भले ही ख़राब कर ले, कितना मुश्किल है मोबाइल के नशे से अपने बच्चों को या अपने आप को दूर रखना। ये एक आज का संकट बन गया है। कैसे मोबाइल के नशे से दूर है। मुझे जो जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, पहली बात कि मोबाइल छोड़ने का मन नहीं करता है रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, या 1:30 तक। यानी कि सुबह होने के करीब आ जाए और मोबाइल हाथ से छूटता ही नहीं है। हमारे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मोबाइल को चार्जर में लगाए हुए हैं और चलाए जा रहे हैं। मेरे अपने बच्चों का भी हालत जो मैंने देखा, एक बार सुबह नींद खुलने से जो मोबाइल हाथ में आता है, फिर वो रात 12 बजे के आसपास बहुत डांटने फटकारने पर वो मोबाइल खोल रखते हैं। भाई, मोबाइल के नशे से कैसे बचाएं? एक समय मैं सुनता था कि ड्रग्स का नशा होता है, शराब का नशा होता है, शबाब का नशा होता है। ये और भी खतरनाक नशा मुझे दिखाई पड़ रहा है। ड्रग्स का तो चलिए ठीक है, वो तो इतना खतरनाक है कि जानलेवा होता है, उस पर मेरा कोई निजी अनुभव तो नहीं है। लेकिन मोबाइल का नशा भी कुछ कम नशा नहीं है। और मोबाइल का नशा छुड़ाने का जो मेरा जो उपाय है वो यही है, जीते जागते लोगों में खुशियाँ खोजिए। प्लास्टिक के मोबाइल में हम खुशी खोजते हैं। हमारे सामने जीते जागते बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ हम समय नहीं बिताते हैं। मेरा सबसे बेस्ट इंटरटेनमेंट बच्चों के साथ रहना, यानी कि 5 साल से भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे हैं, और मैं तो बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। सबसे ज़्यादा मैं समय जीवित लोगों के साथ बिताता हूँ। सबसे ज़्यादा समय मैं अपने छत पर जो पौधे मेरे रखे हुए हैं उनके साथ बिताता हूँ। मेरे दरवाजे पर मेरे घर तक जो गाय आती है, कुत्ते आते हैं, बकरी आती है, उनके साथ समय बिताता हूँ। यानी मेरे लिए लिविंग बीइंग का महत्व ज़्यादा है मोबाइल से। मोबाइल से मेरा संबंध सिर्फ इतना है क्योंकि मैं तो वीडियो बनाते रहता हूँ। कभी कभी चेक करता हूँ भाई कितना व्यूज हो गया, फेसबुक पर क्या हाल है, यूट्यूब पर क्या हाल है, व्हाट्सएप में किन लोगों ने मुझे देखा, और फिर वापस निकल जाता हूँ। मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरा टीवी। टीवी जो है वो हमको मोबाइल से बचा लेता है। मुझे टीवी का शौक़ है, मोबाइल का नहीं। जैसे ही सुबह मेरे 8 बजे के आसपास मेरा टीवी ऑन, वो मैं ज़्यादा देखता हूँ, मोबाइल नहीं। और मेरे साथ साथ मुझे खुशी है कि मेरी बेटी भी मोबाइल पर बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी मेरे साथ टीवी ही देखती है। लेकिन मेरे बेटा जी, उसको टीवी बिल्कुल पसंद नहीं है, मोबाइल पसंद है। और शायद यही हालत देश के अधिकांश बच्चों की भी है। अगर बच्चों ने ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चलाया, मेरा मानना है उनके पढ़ाई का लॉस हो सकता है। ये ठीक है कि मोबाइल में पढ़ाई भी किया जा सकता है, पर मोबाइल में पढ़ाई कोई थोड़ी करता होगा ज़्यादा। वहाँ तो रील्स देखते जाइए, एक के बाद एक रील्स देखते। मनोरंजन, याद रखिए, मनोरंजन सिर्फ वही करते हैं जिनके अपने जीवन में सुख नहीं है। मैं फिर से कह दूँ, जिन जमाने में हम लोग फिल्म देखने हॉल जाते थे, इसलिए जाते थे कि हमारा अपना जीवन उतना सुंदर नहीं दिखता था जितना वो पर्दे पर का जीवन सुंदर दिखता था। पर्दे पर के हीरोज सुंदर दिखते थे। आज मेरे अपने बच्चे किसी हीरो से कम नहीं। तब ये बात नहीं थी, तब हम लोग देख ही रहे शक्ल कैसी है, तो हम लोग को लगता था भाई बड़े पर्दे पर चलो ऋषि कपूर को देखेंगे तो शशि कपूर को देखेंगे। फिल्मी सितारों को देखने हमको सिनेमा हॉल जाना पड़ता था, क्योंकि तब हमारे बीच हम लोग जो थे बहुत सिंपल दिखते थे। वो तो मैं बॉलीवुड में गया था, पता चला
कि वहाँ भी सुंदर बनने के लिए मोटा मोटा मेकअप करना पड़ता है। दूसरा जो कारण था, उस ज़माने में जो हीरोइन थी, हमारे ज़माने में पूरे समाज में सभी लड़कियां औरत साधारण दिखती थी और पर्दे पर की जो तारिका थी वो हम लोग को अप्सरा दिखती थी। परिवार में जो लड़कियां थी वो बेचारी नेचुरल, समाज में जो लड़कियां थी वो नेचुरल, लेकिन जो पर्दे पर तारिका थी वो नाचने गाने वाली, वो हम लोग को बहुत आकर्षित करती थी। हालांकि उनका सम्मानित स्टेटस भी था, ऐसा नहीं कि सभी नाचने गाने वाली थी, लेकिन हम अपने से ज़्यादा हाई उनको मानते थे। और उसके लिए सिनेमा हॉल में खड़े हैं, टिकट कटा रहे हैं, कमीज फाड़े जा रहे हैं, घर में मार खा रहे हैं, लेकिन सिनेमा हॉल भाग रहे हैं। क्यों? हमारा रियल लाइफ सुंदर नहीं था। लेकिन आज 2025 में बात कुछ और है। आज देश के करोड़ों नौजवान, शायद हर घर में 2 नौजवान तो ऐसा है जो फिल्म स्टार से ज़्यादा हैंडसम है। मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं, हर परिवार में 2 इंसान आज जरूर है जो फिल्मी सितारों से ज़्यादा हैंडसम है, और हर परिवार में 4 लड़कियां जरूर है जो फिल्मी हीरोइन से ज़्यादा सुंदर और सुशील हैं, सुसभ्य हैं, डिसेंट हैं। अब जरूरत नहीं कि हम लोग सिनेमा हॉल जाएंगे, और मुश्किल से कोई बढ़िया फिल्म लगती है तो जाते हैं हम लोग। अदरवाइज आज घर घर में हीरोज है और घर घर में हीरोइन है। हमारे बच्चे किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, हमारे बच्चे किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है, हमारी बच्चियां भी अगर सुंदरता की बात करें तो किसी हीरोइन से कम नहीं है। लेकिन मोबाइल का नशा कुछ और की तरफ जा रहा है, और मोबाइल के नशे से निकलने का पहला जो मुझे रास्ता दिखता है, जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है वो मोबाइल नहीं चला पाता। जैसे मेरे परम प्यारे बाबा बागेश्वर, जिन्होंने लक्ष्य बना लिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो बैठ के कोने में मोबाइल चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो आदमी अपना समय अपने लक्ष्य को देगा। उसी प्रकार से कोई भी लड़का, अगर उसका कोई सपना है, चाहे वो जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हो, नेता बनना चाहता हो, खिलाड़ी बनना चाहता हो, जो भी उसका शौक है, अगर वो अपने शौक पर पूरा समय दे सके, फिर वो मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाएगा। तो मोबाइल के नशे से बचने का मेरा जो सबसे शानदार सजेशन है, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, तब आप लक्ष्य पर समय देंगे, न कि प्लास्टिक की मोबाइल पर। दूसरी बात, आपके अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढिए, हैं जरूर हैं। जैसे कि विज्ञान भैरवतंत्र में ओशो कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। मैं फिर से कह दूं, विज्ञान भैरवतंत्र में एक सूत्र है, ध्यान सूत्र है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। हम जब अपनी माता जी की तरफ देखें तो ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हैं। उनके सौंदर्य को देखिए। अपने पिता से ऐसे मिलिए जैसे पहली बार मिल रहे हैं। अपने भाई से मिलिए, अपने बच्चों से, अपने परिवार में ऐसी खुशियों भरा माहौल खोजिए कि फिर मोबाइल चलाने की ज़रूरत न रहे। बहुत ही अगली लगता है मुझे, बदसूरत लगता है जब एक ही परिवार के 4 लोग बैठ करके आपस में बात नहीं करके मोबाइल चलाते थे। आज दोपहर में मेरे साथ भी हो रहा था। जब मैं दोपहर में खाना खाने बैठा तो मैं टीवी देख रहा था, मेरी बेटी मोबाइल चला रही थी और खाना हम दोनों के सामने था। अचानक हमको होश आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। हमने टीवी बंद किया, उसने मोबाइल बंद किया, फिर हमने खाने की तारीफ़ की कि भाई चावल बहुत सुंदर है और चोखा बहुत अच्छा बना है और दाल बहुत अच्छी बनी है। ये होता है रियल लाइफ। गार्डनिंग करिए, पशुओं के साथ समय बिताइए, खेलिए। सुबह शाम कोई काम नहीं है तो आधा 1 किलोमीटर घूमने निकल जाइए। शाम को लोगों से मिलिए। मोबाइल चलाना जरूर कम होगा, वो बहुत ज़्यादा सार्थक है भी नहीं। जीवन बहुत छोटा है, ये कब समझेंगे हम सब। आज के युग में मुझे लग रहा है कोई भी आदमी 40 साल के बाद खतरे की ज़िंदगी जीना शुरू करता है। 40 के बाद कौन कहाँ समाप्त हो जाए कहना मुश्किल है। किस्मत वाले ही अब 60 साल के और 80 साल के और 100 साल के हो पाएंगे। हालांकि सभी हो सकते हैं। अभी मैं जिस सुपरस्टार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, एक नौजवान जिस पर पूरा एक वीडियो ही बनाने वाला हूँ, अभी वो 60 साल के हैं, लेकिन उनकी ताकत, उनका फिटनेस 30 साल के नौजवान के बराबर है। शायद 30 साल के नौजवान से अच्छी भी है। यानी कि अगर वो पुशअप करेंगे तो एक बार में 100 कर सकते हैं। कुश्ती करेंगे तो आराम से आपको पटक देंगे। दौड़ने लगेंगे तो बिल्कुल घोड़े की बराबरी में दौड़ सकते हैं। उम्र कितनी है? 60 साल। एनर्जी है भाई, एनर्जी है। उस नौजवान को पूरी दुनिया बाबा रामदेव के नाम से जानती है। बाबा रामदेव को क्या लगता है कि वो आदमी दिन रात मोबाइल चलाते होंगे? बिल्कुल नहीं। जिस आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वो मोबाइल नहीं चलाएगा। मोबाइल अधिकतर वही चलाते हैं जिन्हें सुबह दोपहर शाम का खाना रेडीमेड मिल जाता है।
कमाना भी नहीं पड़ता है और बनाना भी नहीं पड़ता है। ऐसे लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो या घर का कोई गार्जियन हो या कोई एडल्ट हो या 50 साल का आदमी हो। मोबाइल वही चलाता है जिसे बैठे बिठाए भोजन मिल जाता हो, न बनाना पड़े और न कमाना पड़े, वही लोग मोबाइल चलाते हैं। और मोबाइल के नशे से वही दूर रह सकते हैं जिनका कोई लक्ष्य है, जिन्हें कमाना पड़ता है, या फिर जो जीवित लोगों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ अपना समय बिताना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मेरी शुभकामना है आप सभी भी मोबाइल के नशे से दूर हो जाइए। धन्यवाद।